ये समय हंसने खिलखिलाने में व्यर्थ कर देने का नहीं है। अदिति, सती, तुम किस चिंता से व्यग्र हो दीदी? क्या तुम उस चिंता से परिचित नहीं? नहीं दीदी। और सती, तुम? मैं भला आपकी चिंता कैसे जान सकती हूँ दीदी? ये चिंता मेरी नहीं है, हम सबकी है। अर्थात? तुम उस समाचार से अनभिज्ञ तो नहीं कि पिताश्री हमारे विवाह का विचार कर रहे हैं? भीरू स्त्रियों की भांति लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भावी पतियों का निर्णय स्वयं करना होगा। आप उचित नहीं कह रही हैं दीदी। क्या कहने की इच्छुक हो तुम अदिति? यही कि इस विषय में हमें सोचने की क्या आवश्यकता है दीदी। हमारे माता पिता हमारे शुभचिंतक हैं। वे हमारे लिए योग्य वरों का ही चयन करेंगे। तुम्हें अपनी बहन कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है अदिति। हमारे स्वाभिमानी और महान पिता दक्ष प्रजापति का तनिक भी अभिमान तुम में नहीं है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी संकेतों की भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं दीदी। यदि संकेतों की भाषा समझ नहीं पा रही हो तो मैं सरल भाषा में कहती हूँ। क्या तुम दोनों अपने आप को माता पिता की इच्छा के सम्मुख समर्पित कर देने की इच्छुक हो? परंपरा तो ऐसी ही है दीदी। परंपरा? हम दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। ये पृथ्वी लोक हमारी संपत्ति है। सामाजिक परंपराएं हमें निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। किंतु क्या भविष्य तुम्हारे निर्णय को अनुचित नहीं कहेगा? भविष्य से भयभीत होकर स्थिति अपना सौभाग्य बदल नहीं सकती। अपितु अपने निर्णय से भविष्य को अपनी प्रशंसा करने के लिए विवश कर देगी। जानती हो क्यों? क्यों दीदी? क्योंकि दीदी को अपने लिए असाधारण महापुरुष पति की अभिलाषा है, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगी। स्वयं। हमारी दीदी हमारे पिता के समान ही अहंकारी हैं। उन्हें अपना कठोर स्वभाव बदलना ही होगा। स्वभाव तो परिस्थितियों के कारण जन्म लेते हैं दीदी हम सब बहनों में ज्येष्ठ हैं। उनके जन्म के समय हमारे पिताश्री में अहंकार और प्रतिशोध की भावना अत्यधिक थी। तुम सत्य कह रही हो सती। परिस्थितियां अनुकूल होने और हम सबके जन्म के कारण पिताश्री का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा, जिसका प्रभाव हम सब पर पड़ा। एक बात पूछूं सती? पूछो ना दीदी। सत्य कहेगी? असत्य क्या होता है ये तो तुम्हारी बहन जानती भी नहीं दीदी। पति के विषय में तेरा क्या विचार है सती? आहो दीदी आहो। क्या हुआ सती? उनका स्मरण करवाकर तुमने मेरे मन को उनकी दिव्य भक्ति से भाव विभोर करा दिया है दीदी। आहो दीदी आहो। उनका स्मरण करवाने के कारण मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ। किंतु वे हैं कौन? जन्म जन्मांतर से मुझे आश्रय प्रदान करने वाले मेरे पति परमेश्वर महादेव शिव हैं दीदी। उनके अतिरिक्त मैं किसी और के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। किंतु माता पिता ने इसके विपरीत निर्णय लिया तो? निश्चिंत रहो दीदी। श्री महागणेश की लीला
और महादेव शिव की इच्छा के कारण माता पिता महादेव को ही मेरा कन्यादान करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब इस विषय पर और अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है महारानी। किंतु स्वामी। महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि किंतु परंतु जैसे शब्द हमें तनिक भी प्रिय नहीं, और जब ये शब्द हमारे निर्णय के मध्य आते हैं तो हमारा स्वाभिमान विध्वंसक होने को उतावला हो जाता है। क्षमा स्वामी क्षमा, मेरी बात को अन्यथा ना ले। मैं तो केवल प्रार्थना कर रही थी। नहीं, किसी प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। हम अपनी कन्याओं के लिए स्वयं ही महान और असाधारण महापुरुषों का चयन करेंगे। स्वामी, क्यों ना हम अपनी महान कन्याओं के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करें? स्वयंवर? हाँ स्वामी, स्वयंवर तो मानव जाति की परंपराओं के अनुकूल है। महारानी, हम मानव जाति की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे। हम अपनी परंपरा स्वयं निर्मित करते हैं। संभवतः आप स्वयंवर का अर्थ नहीं जानती। स्वयंवर का अर्थ? हाँ, स्वयंवर का अर्थ होता है कि पति चुनने का निर्णय कन्या को सौंप दिया जाए। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? जिसे जीवन व्यतीत करना है, ये अधिकार उसी को मिलना उचित है। अधिकार? तो क्या हम अपने अधिकार से वंचित हो जाएं? अर्थात? महारानी, हम अपनी कन्याओं के भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। महारानी, हम भली भांति जानते हैं कि हमारी पुत्रियों की योग्य कौन कौन है। महारानी वीरनी, हम दक्ष प्रजापति घोषणा करते हैं कि अपनी पुत्रियों के भविष्य का निर्णय हम करेंगे, केवल हम। पुत्र दक्ष। रामदेव, आप इस समय यहाँ? पुत्र, तुम्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। चिंता? दक्ष प्रजापति को चिंता? इस पृथ्वीलोक के एकमात्र प्रजापति दक्ष प्रजापति को चिंता? रामदेव, जिस दिन चिंता को अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो दक्ष प्रजापति की ओर आंख उठाकर देखने का भी तो साहस करेगी। स्वामी, परम पिता ब्रह्मा जी परम आदरणीय हैं। वे किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं, आप सुन तो ले। हम भली भांति जानते हैं कि कौन कितना आदरणीय है। किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? पुत्र दक्ष, तुम्हारी पुत्री और हमारी पौत्री प्रिय सती का विवाह महादेव शिव से पूर्व निश्चित है। शिव? क्या आपने सोच भी कैसे लिया ब्रह्मदेव कि हम अपनी प्रिय और तेजस्वी पुत्री सती का विवाह उस धन धड़क भवोधारी शिव से करेंगे? असंभव। दक्ष, संभवतः तुम महादेव शिव की महानता से अपरिचित हो। इसी कारण तुम उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। प्रजापति दक्ष अपनी महानता के अतिरिक्त किसी अन्य की महानता को जानने का इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। तुम्हें परामर्श देना हमारा कर्तव्य था। आपको परामर्श देने के लिए हमने आमंत्रित नहीं किया था। तुम आमंत्रित करो अथवा ना करो, किंतु ब्रह्म वाक्य अटल है। तुम्हारी पुत्री सती शिव संगिनी शक्ति का मानवीय अवतार है। ये तो संयोग मात्र है कि मातृशक्ति ने तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ किया है।
तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शक्ति रूपी सती हमारा आदेश मानने को विवश है ब्रह्मदेव। और हमारा आदेश है कि सती का विवाह उस दम धड़म भभूतारी शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। तुम्हारी इच्छा मात्र से सृष्टि का अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य बदल नहीं सकता पुत्र दक्ष। सती का विवाह महादेव शिव से होकर रहेगा। असंभव। पिताश्री के दृढ़ निश्चय से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे तुम्हारी मनोकामना किसी भी मूल्य पर पूर्ण नहीं होने देंगे। पिताश्री के निर्णय से अधिक प्रभावी होगी शिव इच्छा। पिताश्री कुछ भी कर लें, परंतु सती का आश्रय शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो सकता। मेरी बात सुने परमपिता, मुझे दर्शन दे। परमपिता, मेरी बात सुनिए, मुझे दर्शन दे परमपिता, मुझे आपसे कुछ कहना है। परमपिता दर्शन दे। प्रणाम परमपिता। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। तुम मुझे इस प्रकार क्यों पुकार रही थी पुत्री दीदी? इस प्रकार मेरी उपेक्षा क्यों परमपिता? आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? उपेक्षा, अन्याय? मैं कुछ समझा नहीं पुत्री। आप तो हर मन की बात जानते हैं परमपिता। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री और आपकी ज्येष्ठ पौत्री हूँ, किंतु आपने मेरी उपेक्षा करके मेरी छोटी बहन सती के विवाह संबंध की घोषणा कर दी, जबकि दक्ष कन्याओं में विवाह का प्रथम अधिकार मेरा है। पुत्री दीदी, हर किसी के भविष्य का कथन करना उचित नहीं होता, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। नहीं परमपिता, अब मुझे भी मेरे भावी पति के विषय में बताएं। यह अनुचित है पुत्री। ब्रह्म वाक्य अटल सत्य होता है परमपिता, वह अनुचित कैसे हो सकता है? आप मेरे आग्रह की उपेक्षा न करें, मुझे बताएं कि मेरा पति कौन होगा। तुम्हारा ही नहीं, अदिति आदि प्रजापति दक्ष की कुल 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? मैं इस अन्याय को कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? मेरे पति पर केवल मेरा अधिकार होगा। मैं किसी अन्य का हस्तक्षेप कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। अपने पिता दक्ष के समान तुम्हारा स्वभाव भी हठी है, किंतु प्राणी लोक का हर प्राणी नियति के आगे विवश है। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारी बहन सती का भविष्य महादेव शिव से जुड़ा है, उसी प्रकार तुम 13 बहनों का भाग्य कश्यप ऋषि से जुड़ा है। मैं इस अटल नियति को पलट दूंगी, इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। कठोर से कठोर हठ साध कर भी तुम इस अटल नियति को बदल नहीं सकते। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं परमपिता कि मैं अपने पिता दक्ष के समान ही हठी स्वभाव की हूँ। नियंता की नियति को मैं अपने हठ से बदलने पर विवश न कर दूं, तो मेरा नाम भी दक्ष पुत्री दिति नहीं है।
दिति, तुम मेरी ज्येष्ठ पौत्री हो। ऐसा कुछ ना करना जिससे तुम्हारा सौभाग्य ही संकट में पड़ जाए। दीदी का सौभाग्य कदापि संकट में नहीं पड़ेगा परमपिता, अपितु दीदी के सौभाग्य में हस्तक्षेप करने वाले का सौभाग्य निश्चित ही दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मैं उसे भी नियति का निर्णय ही मानूंगा। समय आपको दीदी के सम्मुख नियति की पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर देगा परमपिता। मेरी ज्येष्ठ पौत्री दिति, अपने हट का त्याग करो और इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हम सब नियंता के नियति पाश से बने हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो नियंता की इच्छा पर ही निर्भर होता है। हमारा अहंकार उसे अपनी उपलब्धि मान लेता है, किंतु उसका परिणाम कदापि हमारे हित में नहीं होता। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है परमपिता। आपकी ज्येष्ठ पौत्री दीति के सौभाग्य के विषय में अब तो आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि नियंता और उसकी इच्छा का हर उत्तर समय आने पर अब दीति का दृढ़ निश्चय देगा। दृढ़ निश्चय अथवा दृढ़ हठ, जिसे मैं दृढ़ निश्चय समझती हूँ, यदि आप उसे हठ समझें तो मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है परमपिता, क्योंकि मुझे निश्चय और हठ में कोई स्थायी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। पौत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अहंकार के कारण ही तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा भी अपूर्ण ही रही। क्या कहने की इच्छुक हैं आप? मेरे पुत्र दक्ष ने इस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान जिस गुरु के पास तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, विश्वास नहीं होता कि उसने तुम्हें निश्चय और हठ के मध्य स्थायी अंतर का भेद न समझाया हो। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं परमपिता कि दक्ष पुत्री दीति किसी के समझाने पर अपने स्थायी विचारों को कदापि बदलने की इच्छुक नहीं होती। निस्संदेह मेरे गुरु ने मुझे यह पाठ अवश्य पढ़ाया होगा, किंतु मेरी रुचि जिस विषय में नहीं होती उसे मैं सुनने में भी समय व्यर्थ करना समझती हूँ। ऐसी स्थिति में ना तो मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ और ना ही किसी प्रकार का परामर्श दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे और नियति के संघर्ष को अब मैं देखूंगा अवश्य। अवश्य देखना परमपिता, अवश्य। दीति और नियति के रोमांचक संघर्ष में अब विजय दीति की ही होगी, दीति की।